गालिब जो है वो इस वक्त जनाब किचन काउंटर में जा चुके हैं और गालिब आपने कहा था कि आप ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिससे हमें ये जो एथराइटिस की जो तकलीफ़ है इससे काफ़ी अफाका होगा। अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो, रेमेटॉइड अर्थराइटिस में कम, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेडिकेशंस ले चुके होते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह रेमेटॉइड अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है इन 2-3 रेमेडीज से। सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ अश्वगंधा 5 ग्राम्स के करीब। दूसरी चीज़ है मूसली सफ़ेद, ये भी तकरीबन 5 ग्राम। आंवला खुश्क 5 ग्राम। सोंठ 5 ग्राम, ये चौथी चीज़ मैंने इसमें ऐड की, तकरीबन 5 ग्राम के करीब सोंठ। और आखिरी चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ हरमल के बीज मिल जाते हैं बग़ैर डंडी के, साफ़ सुथरे छान कर, इसमें तकरीबन 1 ग्राम। ये टोटल जो है वो 21 ग्राम का पाउडर बन गया। आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा शाम, एक टाइम किसी टाइम दूध के साथ और एक टाइम पानी के साथ अगर ले लिया जाए तो ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। सुबह के टाइम पर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है, हाथों में भी अकड़ाहट होती है और इसके साथ साथ छोटे जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, जिसकी कॉल भी आई लोगों बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं शुरू के कदम जो होते हैं वो थोड़े से हमारे तकलीफदेह होते हैं, हल्के हल्के बेहतर हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो हो सकता है कि वो कुछ और इशू भी हो, बट इस दवाई से वो सप्रेस ज़रूर हो जाएंगे अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बेहतर हो सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू में ये बात की कि टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों के इखराज के लिए कोई ना कोई दवा लेनी चाहिए रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को, जो कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बेहतर करें, जो कि जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है उसको बेहतर करे। तो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना बहुत मेजर एक चीज़ है। इसके लिए एक बहुत पुराना नुस्खा है, तकरीबन 5000 साल से चलता है, जिसको हम तिरफला के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक का नुस्खा है और ये बहुत ज़्यादा करामत है बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना है। जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, वो आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करते हैं। इवन ये नुस्खा एक खातून के बारे में मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ, किताबों में तो यकीनन मिलता ही है, 6 महीने उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके सफ़ेद बाल दोबारा काले आना शुरू हो गए। ये इतना बिल्कुल। और हड़, बहेड़ा, आंवला, ये सिर्फ 3 चीज़ें इसमें होती हैं और ये बहुत कदीमी नुस्खा है और तकरीबन कहा जाता है कि हर बीमारी के लिए ये शिफायाब हो सकते हैं इससे, क्योंकि ये बेहतरीन गट हेल्थ कर देता है। आपकी गट हेल्थ, जिसको हम उम्मुल अमराज कहते हैं बेसिकली मैदे के निज़ाम को, तो ये एक बेहतरीन दवा साबित होगा। इसमें हड़ 10 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम और आंवला 5 ग्राम, ये 3 चीज़ें इसमें बस डलेंगी और इसका पाउडर बना लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम लें। इससे आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी, हज़म का निज़ाम बेहतर होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा करामत रहेगा। और आपकी स्किन बेटर होगी भाई, फिर स्किन बेटर होगी। और ये कोई भी ले सकता है, जो भी 8 से 10 साल से बड़ा है वो ले सकता है। अगर 10 साल से 18 साल के हैं तो आधा चाय का चमचा पर डे, और अगर उससे ऊपर है तो 1 चाय का चमचा पर डे, आधा सुबह और आधा रात। अच्छा, इन्फ्लेमेशन हो रही है, थकन की कैफियत हो रही है, चला नहीं जा रहा है और फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो घर की चीज़ों से बन जाए और हमारी दर्द को फौरी तौर पे बेहतर करे, चाहे वो अर्थराइटिस में हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में हो, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप जा रहे हो तो हो, या किसी भी किस्म की हड्डी की इन्फ्लेमेशन हो, तो ये कहवा आपके लिए है। इसमें 1 गिलास पानी लिया, दालचीनी हर घर में मिल जाती है 2 से 3 अदद, लौंग 5 अदद, अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा इसमें मैं ऐड करूँगा, तकरीबन 1 इंच का। अदरक एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, लौंग भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसके साथ साथ जो है वो दालचीनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। जिन लोगों के पास इजीली अगर ब्लूबेरी मिल जाए, अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए ब्लूबेरी एक मिरेकल का काम कर सकती है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर सकती है। हमारे यहाँ थोड़ा कम मिलती है, लेकिन मिलती है तो महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, लेकिन अर्थराइटिस के लिए भी और हड्डियों के लिए टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए ब्लूबेरी एक बेहतरीन करामत साबित हो सकती है, तो वो लिया जा सकता है। अच्छा, इफ यू लव योर पेरेंट्स, ठीक है, घर के बुजुर्गों को, तो मैं तो कहती हूँ आप जो और उनके लिए कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, ये मंगवा लें उनको, दे ब्लूबेरी। और अगर मैं दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँ तो कोई भी किसी भी इशू में ये जो त्रिफला का नुस्खा मैंने बताया, त्रिफल या तिरफला या एंटी टॉक्सिनिक पाउडर हर बहेड़ा आंवला का, ये लें, उससे बहुत ज़्यादा आपके बुजुर्गों को फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें मैंने 1 गिलास पानी लिया, लौंग ली, अदरक ली, दालचीनी ली और इसमें 6 पत्तियाँ और हरा धनिया की डाली और इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लैक्सीड ऐड कर दिया। ये कहवा बनाएं, 1 गिलास पानी को इतना पकाएं कि वो पौना रह जाए,
3/4 रह जाए, और उसको छान के दिन में 1 मरतबा ले लीजिए तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करेगा, दर्दों में फौरी तौर पे बेहतरी लाएगा, जो अकड़ाहट वाला दर्द हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गर्म गर्म में लेंगे तो ऐसा लगेगा तो टकोर भी हो रही है ना, बिल्कुल टकोर हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टकोर की अगर आप बात करें तो एक बेहतरीन सा ऑयल बता देता हूँ जो कि इन्फ्लेमेशन को भी बेहतर करेगा, जोड़ों में दर्द किसी भी किस्म का हो, घुटने का हो या किसी भी मामले का हो, बच्चों को भी हो रही है गालिब, इन्फ्लेमेशन बच्चों को भी दे सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, आप घर में खुद बना रहे हैं तो आपको पता है कि क्या चीज़ है। इसमें मैंने 30 ml के करीब कलौंजी का तेल लिया, फ्लैक्सीड 1 चुटकी, सूंठ का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चमचा जी जी, और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रहा हूँ ये एक जड़ी बूटी होती है, जिस तरह कागज़ जला हुआ होता है इस तरह होती है, इसको रतन जौत कहते हैं। रतन जौत जो है वो तकरीबन इसमें 5 ग्राम के करीब इसको डालेंगे, इसको पकाएंगे इतना कि तेल जल जाए और इसको छान के रख लें। और ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्दों के लिए घर में बनाया हुआ तेल है जो कि आप किसी भी इशू पे लगा सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें, खुला हुआ जख्म नहीं होना चाहिए, कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं हो, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या किसी भी किस्म का ऐसा इन्फेक्शन हो तो उस पर नहीं लगेगा। ओके, वरना वैसे आपको हड्डियों में कोई तकलीफ हो तो आप जैसे मालिश है वो आराम से, इवन मोच आ जाए, मस्कुलर स्पैज़म हो, लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उसमें हो, किसी भी चीज़ में ये आराम से अप्लाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा करामत है। सही, ठीक है, थैंक यू गालिब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बस आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो आजकल हम विटामिन डी के हम इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, ड्रिप्स भी आ गई हैं अब तो जाके, और उसके बाद ना हम डॉक्टर से पूछे बगैर हम ऐसी बहुत सारी जो है मल्टीविटामिन हम उनका इनटेक कर रहे होते हैं, ये ओवरडोज होना भी इज डेंजरस फॉर अस? यस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, ओवरडोज होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। देखें, अगर आपका विटामिन डी, देखिए बैलेंस तो होना चाहिए, ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में ट्रेसेस में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस तरह आपने पेन किलर्स की, एनाल्जेसिक्स की बात की कि वो किडनी को अफेक्ट करते हैं, इसी तरह जैसा विटामिन डी, हालांकि किडनी जो है उसको बनाने में भी हमारी जो है उसमें एक्टिव फॉर्म उधर ही बन रही होती है। तो अगर आपका विटामिन डी लेवल एक्सीड करेगा तो किडनी स्टोन्स डेवलप होंगे, ठीक है, तो पेशेंट उस तरफ चला जाएगा, स्टोन्स डेवलप होंगे, इन्फेक्शन होगा, किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जो हमारे जिस तरह मसल्स हैं इसमें जो है उसकी जो उसमें भी जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो सर मैं कैल्सिफिकेशन की वजाहत चाहूँगा माजरत के साथ देखने वालों के लिए, जो मैंने सवाल भी किया था डॉक्टर साहब से कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा करने से, तो कैल्सिफिकेशन की वजाहत कर दें प्लीज़। हाँ, कैल्सिफिकेशन ये है कि आपका जो कैल्सिफाइड एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल जगह से अदर देन नॉर्मल जगह जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एक हार्ट भी है, हाँ, हार्ट है, किडनी है, कहीं भी, और हमारे मसल्स में भी स्पर भी हो जाते हैं। हाँ, स्पर हो जाते हैं। हाँ सर, मुझे तो लग रहा है कि इस पर हम एक और प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इससे निकल रही हैं, और जो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा भी बॉडी में बढ़ जाना, ठीक है, वो भी बहुत ही खौफनाक चीज़ है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई एम श्योर कि आज के शो से आप बहुत सारे लोगों की काफ़ी मुश्किलात में कमी ज़रूर आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।